दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी का मौका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है सभी पेंशन भोगियों के लिए। सभी पेंशन भोगियों की मेहनत के कारण ये मेमोरेंडम तैयार हो पाया है, इसलिए पेंशन भोगी जो इस मेमोरेंडम को तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम यहाँ पे तैयार किया गया है। तो ऐसे पेंशन भोगियों के लिए आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही उनकी मेहनत का फल होता है। तो आप लाइक करके उनका मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए, ताकि पेंशन भोगियों के हितों से संबंधित ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन इसी प्रकार से लड़ाई लड़ते रहे। केंद्र सरकार के समक्ष ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन ने मेमोरेंडम पेश कर दिया है। 8वें वेतन आयोग कमेटी के समक्ष मेमोरेंडम पेश कर दिया है और एक काफी अच्छा मेमोरेंडम पेश किया गया है। पेंशन भोगी की सभी मांगों को यहाँ पे रखा गया है, कोई भी मांग अछूता नहीं की गई है। तो ऐसे में दोस्तों, आप पेंशन भोगी संगठन जो इस मेमोरेंडम को तैयार किए हैं, तो आप उनके लिए लाइक करके उनका मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए, ताकि वे आपके लिए आपके हितों के लिए काम करते रहें। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दो कि ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सौंप दिया है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस मेमोरेंडम में सभी पेंशन भोगियों की सभी मांगों को ध्यान में रखा गया है। जहां सो आप अपने इंडेक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंशन भोगियों की सभी मांगों को यहाँ पे समावेश किया गया है। पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए, ये पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। पहले के जो पेंशन भोगी हैं, जो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें वेतन आयोग में रिटायर हो चुके हैं, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को भी इस जो है मेमोरेंडम में शामिल किया गया है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना है, इस प्रकार इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही साथ जब पेंशन भोगी थोड़ी सी उनकी एज बढ़ेगी, तो उनकी एज के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि 80 साल होने के बाद। जी हाँ, सो इस मुद्दे को भी विशेष तौर पे ध्यान में रखा गया है, आप इंडेक्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ कम्यूटेशन वैल्यू जो अभी 15 साल के बाद फुल पेंशन बहाल होती है, तो उसको भी इस मेमोरेंडम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ फैमिली पेंशन भोगियों के साथ भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। फैमिली पेंशन भोगियों को भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो डियरनेस अलाउंस है, जैसे कि आपको पता है कि मात्र 2%, 1%, 3% की बढ़ोतरी होती है हर 6 महीने पे। तो डियरनेस अलाउंस यानी कि जो पेंशन भोगियों को मिलता है डियरनेस रिलीफ, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो महंगाई एक्चुअल में महंगाई बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए, उसका भी इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े हुए जो पेंशन भोगी हैं, तो उसमें भी आमूल सुधार किया जाए, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस का मुद्दा भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इसमें दोस्तों, रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो पहले छूट मिलती थी, वो बंद कर दिया गया था। कोविड काल को देखते हुए वो छूट फिर से बहाल किया जाए, इस मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी मुद्दों को, पेंशन भोगी से रिलेटेड जो पेंशन भोगियों को जरूरत है, जो मुद्दों की ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन ने इस मुद्दे को मेमोरेंडम में शामिल किया है। पेंशन भोगी को जो जरूरत है, जितनी जरूरत है, तो उतना ही इसमें शामिल किया गया है। कोई फालतू का जो है मुद्दा इसमें शामिल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी है, चाहे दूसरे वेतन आयोग में, तीसरे वेतन आयोग, चौथे, पांचवें, छठवें, किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी समान पेंशन मिलनी चाहिए। अब से जो रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, तो उनके समान ही पहले वाले पेंशन भोगियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को खास तौर पे रखा गया है। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए है मात्र, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है, तो उसको बढ़ाया जाए, ऐसी यहाँ पे डिमांड की गई है। बहुत अच्छी तरीके से डिमांड की गई है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया गया है, ताकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इसको पढ़े और तुरंत लागू करे। जेन्युइन यहाँ पे कारण दिखाया गया है, ना कोई फेकम फाकी वाला यहाँ पे कारण दिखाया गया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि पहले
300 था, फिर 500 हुआ, फिर 1000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस किया गया। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है, महंगाई का दौर है इस समय। तो महंगाई को देखते हुए फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए, यहाँ पे 3000 रुपए की मांग की गई है। कम से कम 5000 की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन 3000 की मांग की गई है, वो भी सही बात है। चलिए, जितना इतना भी मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन की मांग की गई है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड काल में यह बंद हो गया था, तो रेलवे में यह सुविधा फिर से बहाल होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है कि रेलवे में सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलना चाहिए, पहले की तरह छूट मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी भेदभाव अब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका रीजन भी यहाँ पे बताया गया है, उसका स्पष्ट कारण बताया गया है कि क्यों बढ़ोतरी होनी चाहिए। पूरा एकदम डिटेल में एकदम निचोड़ रखा गया है कि कोई भी पढ़ेगा इसको तो लागू करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑल इंडिया पेंशन भोगी एसोसिएशन ने इसको तैयार किया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जैसे ही इसको देखे तो उसको समझ में आए कि आखिर क्या रीजन है कि पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि 65 साल से ही उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 5%, 70 साल पे 10%, 75 साल पे 15%, 80 साल पे 20%, इस प्रकार की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी इसको देखे और तुरंत से तुरंत प्रभाव से इसको लागू करे, ऐसी यहाँ पे ड्राफ्टिंग की गई है। साथ में दोस्तों जो रिस्टोरेशन की अवधि 15 साल है उसको घटाकर 12 साल करने की यहाँ पे डिमांड की गई है। यहाँ पे मेमोरेंडम में इसको शामिल किया गया है और जेन्युइन कारण लिखा गया है। इसको इसमें कोई भी इधर उधर नहीं किया गया है, एकदम जेन्युइन स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्यों होना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि, और इसमें बताया गया है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, वो स्पष्ट बताया गया है। और जो बेसिक पेंशन है दोस्तों, पेंशन भोगी की जो बेसिक पेंशन अभी 50% जो अंतिम बेसिक का 50% मिलता है, तो उसको बढ़ाकर 67% करने की मांग की गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कल जेसीएम स्टाफ साइड का मेमोरेंडम आया था, उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर मांग की गई थी कि इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो पेंशन भोगी एसोसिएशन ने तैयार किया है ड्राफ्टिंग, वो एक्यूरेट एकदम तैयार किया है। ना ही कोई बहुत ज्यादा की डिमांड की है, ना ही कम की डिमांड की है। जितना पेंशन भोगी को जरूरत है उतना ही डिमांड की है। जैसे दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस 5000 की भी मांग कर सकते थे, लेकिन वो मांग की है 3000 की। तो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर एनसी जैसे स्टाफ साइड ने 3.83 की डिमांड की थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने एक्यूरेट एकदम फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है 3.50 की। जी हाँ दोस्तों 3.50 की एकदम एक्यूरेट फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। उसका स्पष्टीकरण, उसका रीजन इतना सटीक दिया है दोस्तों कि देखते ही जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है उसको समझ में आ जाएगा क्यों 3.50 का फिटमेंट फैक्टर करना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने एकदम नाप तौल के एकदम अच्छा खासा एकदम मेमोरेंडम तैयार किया है, जो कि केंद्र सरकार को भी इसको पढ़ना चाहिए और केंद्र सरकार इसके हिसाब से ही तैयार करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो ड्राफ्ट है, जो रिपोर्ट है, वो इस प्रकार से तैयार करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा दोस्तों, कितना अच्छा इन्होंने एकदम ड्राफ्टिंग किया है ताकि पेंशन भोगियों के हितों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको शामिल किया जाए। इसी प्रकार दोस्तों मिनिमम बेसिक पेंशन की बात करें तो मिनिमम बेसिक पेंशन को लेकर इन्होंने इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग की है, बहुत ही सटीक एकदम ड्राफ्टिंग की है कि किसी भी पेंशन भोगी जो पहले रिटायर पेंशन भोगी हैं, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उनको भी अच्छा खासा पेंशन मिलेगा अगर इस प्रकार से लागू हो जाता है। ऑल इंडिया पेंशन भोगी की जो मांगे हैं, जो मेमोरेंडम है, अगर वो लागू हो जाता है तो किसी भी प्रकार से किसी भी पेंशन भोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग की है, देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप कीजिए यस, तो मैं आपको ये सेपरेट पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको बाकायदा पढ़िए, बहुत ही अच्छा एकदम ड्राफ्टिंग है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पेंशन भोगियों को जो उनकी मांगे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम बेसिक पेंशन यहाँ पे